20th November, Mr. the ICN Pro from Goa Super Show, Mr. Jatin Mahajan. Yes sir. What a moment. कल की वो जो शाम थी, जो शुरू हुई पहले तो काफ़ी गोल्ड मेडल्स के साथ, काफ़ी गोल्ड मेडल्स, और उसके बाद वो ओवरऑल का लाइनअप, और उस ओवरऑल के लाइनअप में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे जब वो मोमेंट आया व्हेन इट इज़ नाउ जतिन महाजन द प्रो कार्ड होल्डर फ्रॉम ICN, कैसा फील हुआ? कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स भाई। मैं कल पूरी रात सो ही नहीं पाया हूँ। 7-8 बजे तक मैं जागा हुआ था, बस उस मोमेंट को फील करने की कोशिश कर रहा था कि फाइनली इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, इतने फेलियर्स देखने के बाद आई एम द प्रो। तो ये जो पूरी जर्नी थी जतिन की, अब अगर वो बचपन वाले जतिन पे जाए, ठीक है, तो बचपन वाले जतिन का क्या था सिनेरियो? बचपन वाला जतिन यार बहुत केयर फ्री था, मतलब लॉस था कि कुछ ऐसे आइडिया नहीं था कि आगे क्या होगा, क्या करना है। तो मतलब स्कूलिंग में भी बस स्पोर्ट्स में था स्टार्टिंग से, कि एथलेटिक्स वगैरह में था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था, तो स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से था, बट स्किनी था। तो वहाँ से थोड़े ऐसे टॉन्ट्स वगैरह आते थे कि यार पतला है, बहुत है। मैं 38-40 kgs का था 11th क्लास में। तो तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती खींचा कि भाई आ जिम चल ले, मेरे साथ जिम चलते। तो हम कोई 8-10 लड़कों का ग्रुप एक साथ जिम गया था, और सब ने 1-2-3 महीने में छोड़ दी। तो मैं लगा रहा और बस फिर वो आदत बनती रही। सो उस बचपन वाले जतिन ने जब ये देखा कि पहले वो स्पोर्ट्स में गया, स्पोर्ट्स कैप्टन बना, फिर 8-10 दोस्तों के साथ जिम में घुसा, और उसके बाद ये देखा कि कई लोगों ने जिम छोड़ दिया, हाँ। तो वो उस जतिन का क्या माइंडसेट बना कि नहीं, मुझे तो कंटिन्यू करना है थोड़ा? मतलब जैसे ही मैं जिम कर रहा था, तो मैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव अ गुड फिजिक, जब आप कपड़ों में अच्छा दिखते हो, तो ऑटोमेटिकली जब लोग आपको देखते हैं तो आप एक रिस्पेक्ट उनसे गेन कर लेते हो। लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप जब अच्छी शेप में हो। तो जैसे मैंने वो चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू की, मुझे अच्छा लग रहा था, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। मैं स्कूल में था और 12th में जैसे जब मेरी फिज़िक थोड़ी अच्छी थी, तो वहाँ पे जब कहीं पे इंटरव्यूज़ होते थे, कुछ होता था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बैठता था। वो अंदर का जब कॉन्फिडेंस बढ़ने शुरू हो गया, तो मुझे यार ये मुझे चीज़ लाइफ टाइम रखनी है, मुझे ऐसा ही रहना है और बेटर। और साथ में क्या होता है, जिम से तुम हमेशा ग्रो करते हो, एक अपना बेटर वर्जन बनते हो, सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी बहुत कामनेस मिलती है तुम्हें। तो बस वैसे ही लगे रहे, सब छोड़ रहे थे, बट मुझे रिजल्ट्स दिख रहे थे, इम्प्रूवमेंट्स दिख रही थी, तो मैं बस लगे रहा। सही है। तो बचपन में वो जतिन जिम गया, जिम जाने के बाद उसको आफ्टर वर्किंग आउट एंड क्रिएटिंग अ फिजिक, ये लगा कि ये एक ऐसा फिजिक और अपनी नेचुरल ग्रोथ को उस जगह पे देख के एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो डेवलप हुआ। और उस फिजिक के साथ फिर जतिन पहुंचता है कॉलेज। तो कॉलेज की जर्नी कैसी थी? कॉलेज की जर्नी भाई मतलब जैसे 12th तक ठीक था, फर्स्ट ईयर तक भी ठीक था, उसके बाद थोड़ा सा लाइफ में चेंज आने लगा। वो एक होती है ना कि जब भी स्कूल में क्या होता है, तुम एक बबल में होते हो, एक बबल में जी रहे होते हो कि स्कूल तक लाइफ है, वही स्कूल के दोस्त। कॉलेज एक्सपोजर मिला, कॉलेज में आके ना तुम एक रियल वर्ल्ड में आते हो, तुम्हें पता लगता है क्या है, नए लोग मिलते हैं। अब स्कूल के दोस्तों के साथ तो ठीक रहता है, बट वहाँ पे जाके जैसे तुम बाहर आते हो। अब मुझे बचपन से आई वॉज रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, मेरे फादर नहीं थे, तो मुझे कभी ऐसे ना बाहर का स्कूल के अलावा एक्सपोजर नहीं मिला कि जैसे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, ये वो, कहीं गेट टुगेदर, डिनर्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जब मैं रियल वर्ल्ड में आया, मुझे था कि यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, तो मुझे वैलिडेशन, मतलब वैलिडेशन है कि मुझे चाहिए कि मुझे भी लोग जाने, मेरा भी एक सर्कल हो। तो बस उसी चीज़ को थोड़ा करने में लगा कि यार अब तो दोस्त बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। और दोस्ती कॉलेज में कैसे होती है, घूमने फिरने से, उठने बैठने से, मतलब पीने, थोड़ा पार्टीज वो करने से। वो जतिन अब स्कूल से निकला, उसने वो कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस की, और उस कॉलेज लाइफ में उन ग्रुप्स में हैंग आउट करने के लिए कभी कभी
वो भी कॉलेज की एक लाइफ आती है Life आती when है, you वो phase आता transition है। into things like drinks, have parties, spend more time and your energy अब gets होता into क्या है that. कि लोग तुम्हें बोलते हैं यार कि भाई एक बारी ट्राई कर ले, वो बस वो ट्राई फेज होता है, क्योंकि एज ए टीनेजर, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे टीनेजर, ऑलमोस्ट हर टीनेजर की लाइफ में ये फेज आता है कि जब उसे ये सब चीज़ें मिलती है, एंड बहुत सारे लोग, उसमें उनकी गलती नहीं होती, बट बहुत सारे लोग इसमें चले जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस। मैं बोलूँगा इसमें, क्योंकि कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं है उस चीज़ में, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने लाइफ में जितनी चीज़ें सीखी है, जो भी किया है, सब ट्रायल एंड टेस्टेड, मैंने ट्रायल एंड एरर से ही किया है कि चीज़ गलतियाँ की, उनसे सीखा और आज यहाँ पे हैं। तो तब गाइडेंस नहीं थी, तो गलत कंपनी में आ गया, पार्टीज़ करने लगा, ये करने लगा, अल्कोहल में आ गया, और जहाँ पे मैं जिम से बहुत अच्छी शेप में जा रहा था, वहाँ पे एक टाइम पे 2021 में मैं अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट शेप में आ गया हुआ था। मैं आई वॉज आउट ऑफ शेप, लॉकडाउन भी आ गया था, और मतलब बहुत 360 डिग्री चेंज हो गया था लाइफ में। तो बस मुझे जब एक बारी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम आई थी बीच में, और जितने भी ये सारे दोस्त थे जिनके साथ पार्टीज हो रही होती थी, सब हो रहा होता था, तब कोई नहीं था साथ में, तब साथ में थी फैमिली, एकदम अकेला। तो जब वो सेल्फ रियलाइजेशन हिट हुई है, जब वो रियलिटी चेक मिला कि यार ऐसे तो आगे लाइफ में कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी मेरे पे डिपेंडेंट है, मुझे आगे करना पड़ेगा कुछ। तो मुझे था कि सबसे पहले तो यार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैंने चीज़ खुद फील की है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में ग्रो करना है किसी भी एस्पेक्ट में, तो मतलब कहीं पे भी ग्रो चाहिए ना, उसका सबसे पहला स्टेप होता है फिज़िकल फिटनेस, अपने आप को फिट करना। जब तुम फिज़िकली फिट होते हो तो तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से ग्रो कर सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, सब चीज़ें, मतलब डिसिप्लिन का सबसे पहला स्टेप होता है फिज़िकल फिटनेस। तो मुझे था कि यार अब मुझे वापस अपने आप को ठीक करना है, और तब कंटेंट क्रिएशन भी नया नया शुरू हो रहा था, तो मुझे था कि मैं अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा और उसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। मतलब मैंने सिद्धांत राय सिकंद की वीडियो देखी थी, तो मुझे था कि मुझे भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। तो तब मैंने अपनी 2020 में मैंने अपना पहला कट किया था। मैंने सब बंद कर दिया, नो अल्कोहल, नो पार्टीज़, नो नथिंग, सब बंद, और सिर्फ अकेले अपना जिम करता था। जो भी डाइट, तब इतना पता नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर से देख के खुद से कट किया, और यूट्यूब पे अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाली, एंड वो गई 2.5 मिलियन व्यूज़। और मुझे था कि भाई मुझे इसमें घुसना है, इसको क्रैक करना है कैसे भी करके। तो बस वहाँ से हमारी ये वाली जर्नी शुरू हुई। तो वो जो कॉलेज का एक फेज़ था, जहाँ पे वो फेज़ भी देखा जब एक सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं, आप एक्सपोज होते हो, और वो हर टीनेजर, हर यंगस्टर उससे एक्सपोज होता है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है। बट जो उससे सबसे बड़ी बात है, व्हाट वाज सेल्फ रियलाइजेशन, वो रियलिटी चेक को रियलाइज़ करना कि हाँ, अब वो मोमेंट नहीं है, अब वो मोमेंट है कि मेरी जो फिजिकल फिटनेस है उसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड देन यू क्रिएटेड दैट ट्रांसफॉर्मेशन वाचिंग अ क्रिएटर Siddhant, who inspired you maybe to create that content piece. It came out and the community told you this is what the respect is. तो अब उसके बाद शुरू हुआ जतिन द एथलीट का सफ़र की जर्नी, ठीक है? तो वो कैसी थी? वहाँ पे तब मैंने ना एक न्यू जिम ज्वाइन की थी, और वहाँ पे ना मतलब तब 2022 में HSF एक बार हो गया हुआ था, तो मुझे था कि जब अगला HSF आएगा तो मुझे उसमें कम्पीट करना है। तो क्योंकि मुझे लगता था मेरी बॉडी नेचुरली अच्छी है, तो मैं क्यों ना करूँ इस शो में कम्पीट। बट आई हैड नो नॉलेज अबाउट बॉडी बिल्डिंग की, कैसे करते हैं सब। तब मैं अपने कोच के, मतलब भैया आते थे जिम में, उनसे मेरी बात वगैरह होती थी। तो भैया ही एक ऐसे, मतलब जम्मू में इतना बॉडी बिल्डिंग कल्चर वो बड़ा हाइप्ड अप नहीं था, जैसे बहुत सारे एथलीट्स नहीं होते। तो सिर्फ मैं भैया को जानता था, वीरेंद्र भैया को। तो तब मैंने भैया के पास गया, मैंने बोला भैया मुझे कंपटीशन खेलना है, तो आप मेरे को ना बस वीक में गाइड कर देना। भैया ने 2 मिनट मुझे ऐसे देखा, तेरे को पता भी है बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, प्रेप होती है कम से कम भी 3, 4, 6 महीने की, और तेरा शो, तू मुझे फरवरी में मिल रहा है, तेरा शो मई में है, तो बोलते अभी से शुरू कर, तेरे को मैं करवाता हूँ बढ़िया से। तो भैया बट एनहांस्ड है, बट उनको काफ़ी नॉलेज थी इस चीज़ की, और मैं उनका पहला नेचुरल क्लाइंट था, तो उन्होंने भी देखा कि
इस पे मैं चीज़ें ट्राई करता हूँ, जो डाइट वगैरह को लेके मेरी नॉलेज है वो मैं इस पे ट्राई करता हूँ। अब मैं काइंड ऑफ उनका भी एक पहला एक्सपेरिमेंट था कि नेचुरली कैसे कर सकते हैं हम इतना। तो वहाँ पे भैया ने जब करवाना शुरू किया 1 2 3 महीने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और उसके बाद जो मैं अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन पे आया था उस टाइम पे 2023 में, तो भैया के साथ वहाँ से जर्नी शुरू हुई 23 जैन फेब से, और आज ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। जब HSF में खेला था तब ब्रॉन्ज आया था, और आज 3 साल के बाद उसी कोच के साथ प्रो कार्ड आया है। तो ये जो जर्नी है, वंस यू डिसाइडेड कि चलो अब मुझे एथलीट बनना है, हाँ, उसमें द पार्ट ऑफ द राइट कोच, एक राइट कोच का मिलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राहुल भाई। क्योंकि होता क्या है, जब मैं भैया के पास गया था एज अ कंटेंट क्रिएटर कि भैया मुझे HSF में खेलना है, मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे को थोड़ी प्रेप सीरीज़ वगैरह बनाऊंगा, कंटेंट बन जाएगा बढ़िया। तो मैं गया ही एज अ कंटेंट क्रिएटर था। तो बट जब भैया के साथ मैं जुड़ा, एक एथलीट के साथ जब तुम डेली मिल रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, वैसा कनेक्शन बन रहा है तुम्हारा, तुम चीज़ें सीखते हो, वहाँ से मेरा एक कंटेंट क्रिएटर से एक एथलीट की तरफ माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू हुआ। जब उन्होंने बताया कि एथलीट के क्या स्ट्रगल्स होते हैं, और जब मैंने वो फेस करना शुरू किए, स्टार्ट मैंने किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर, और उसके बाद वो माइंडसेट पूरा एथलीट में शिफ्ट हो गया। मुझे चाहिए था कि बस स्टेज पे एक्सपीरियंस, और जब वो एक ब्रॉन्ज मेडल का मुझे टेस्ट मिला ना, मुझे था कि यार मुझे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्टेज पे जाऊँ मुझे जीतना है। तो वो एक क्रिएटर माइंडसेट से एक विनिंग माइंडसेट बन गया। जतिन की जो एथलेटिक जर्नी थी उसमें HSF से जर्नी शुरू हुई, फिर मल्टीपल शोज खेले, ICN हुए, HSF था, मसलमेनिया हुआ, और अब कल था ICN गोवा सुपर शो। बट मैं इससे पहले बात करना चाहूँगा अभी बस रिसेंटली हुए इंडिया के पहले WNBF की। तो वो क्या दिन था, उस दिन क्या हुआ, क्या फील किया? भाई दैट डे वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स। बहुत केयरलेस मैंने मिस्टेक्स की थी, बहुत ज़्यादा। और मे बी उस दिन मैं शायद डिज़र्व नहीं करता था जीतना तो क्या, मैं 5th प्लेस आई थी, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ, बहुत सिली मिस्टेक्स हुई थी। मतलब मील्स रात को रेडी करके रखनी चाहिए थी, नहीं की। सुबह जल्दी उठना चाहिए था, लेट उठा। लोडिंग मिस कर दी, जो ऑर्डर करना था दूसरे, मतलब बहुत वो दिन नहीं था। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं किया। उसके बाद ये देखो, 2 तरीके होते हैं। जब तुम हारते हो ना, तो लोग क्या होते हैं, लोग दूसरों को ब्लेम करने के लिए ढूंढते हैं कि मैं इस चीज़ की वजह से वो हो गया, मैंने किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दी। बस मुझे था कि अब मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे खुद को अपने आप में प्रूव करना है कि मेरा क्या, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ अपनी लाइफ, अपने आंखों के सामने। मतलब कि उस दिन हारने के बाद ना, जब मैं खुद को देख रहा था शीशे में, मैं खुद के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि तेरी गलती की वजह से आज तू ये दिन देख रहा है। और उस दिन के बाद से मैं अपने घर नहीं गया, मैं मुंबई से डायरेक्टली गुड़गांव गया। मैं 1 महीना 1 आवर के में अपने आप को आइसोलेट करके रख लिया कि मुझे अब अपनी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और मैंने एज अ कंटेंट क्रिएटर जतिन को शट डाउन कर दिया, और एज एन एथलीट को जगा दिया कि भाई, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं ICN गोवा खेल रहा हूँ। कोई पूछ रहा था, मैंने बोला नहीं खेल रहा भाई, क्योंकि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी आंखों के सामने ना टनल विजन आ गया कि मुझे ये खेलना है, मुझे यहाँ पे अपना बेस्ट देना है, यहाँ पे मैं कोई गलती नहीं कर सकता, मुझे जीतना है। मैं सिर्फ एक माइंडसेट के साथ आया था कि यहाँ पे मुझे, और एक होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मुझे इसको हराना है, मुझे उसको हराना है। मुझे किसी को हराने से मतलब नहीं था, मुझे खुद को प्रूव करने से मतलब था। और मुझे था कि चाहे मैं आज हार भी जाता, कल हार भी जाता, बट मैं जो फिज़ीक लेके आया था, जो मैंने अपना बेस्ट दिया था, ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट फिज़ीक थी। मैं जीतने से ज़्यादा उस चीज़ पे खुश था कि जो शो मैंने पिछले शो में अपनी गलतियाँ की थी, वो इस शो में मैंने दोबारा रिपीट नहीं की। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और मैंने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया और अपना बेस्ट लाया स्टेज पे, एंड सबने देखा।
कैसे आता है ये माइंडसेट? क्योंकि वो जो दिन था जिस दिन यू फेस दैट फेलियर एंड देन यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू फेस दैट फेलियर बिकॉज ऑफ सर्टेन मिस्टेक्स and that mistakes happened maybe because of some silly reasons, but you realized it very quickly and then you stepped into that tunnel vision कि नहीं, मुझे अब 1 महीने के लिए till the time I'm stepping again on the stage मुझे अपना बेस्ट लेके जाना है. I should be at my maximized potential and then I have to reach on that stage. तो वो tunnel vision ऐसे इतना quickly कैसे आता है? भाई एम्बैरेसमेंट और फेलियर ऐसी चीज़ है ना. अब मैं पिछले अपने लास्ट शो में गोल्ड लेके आया था, ट्रॉफी लेके आया था, एंड उसके बाद मैं वहाँ पे इतने बड़े शो में जिसको मैं इतना अनाउंस करके जा रहा था कि मैं इतने डेज़ आउट हूँ, इतने डेज़ आउट हूँ, और वहाँ जाके मैं 5th प्लेस लेके आ रहा हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता कब लगा था कि मम्मा मेरे शो का वेट कर रहे थे. उन्होंने बोला कि मैं मिठाई लेके आई हूँ कि मैं शाम को मिठाई बांटूँगी, और बोलते मैंने वो मिठाई बांटी नहीं, वो रख दी मैंने, मतलब ऐसे किसी को दे दी. भाई वो बात इतनी पिंच हुई थी ना, मुझे इतनी पिंच हुई थी कि यार, मतलब मेरी मम्मा जो, मतलब मैंने ये बोल के बैठा हूँ कि मैंने इस साल जॉब छोड़ दी है, मैं एक एथलीट बनने जा रहा हूँ, और वो किसी शो में 5th प्लेस लेके आ रहा है. सोचो उसके लिए कितना बड़ा धक्का होगा ये कि मैंने जो सबको बोल के जॉब छोड़ के मैं एक एथलीट बनूंगा और आज यहाँ पे 5th प्लेस लेके आ रहा हूँ. मतलब इससे अच्छा तो जॉब ही करते रहता कि मत बन एथलीट. तो मुझे अपने आप में वो चीज़ थी कि नहीं यार, मुझे खुद को प्रूव करना है, अब किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए. और जैसे ही कल जब मैं जीता, मैं जीतने से पहले मुझे बस अंदर से इंट्यूशन थी कि आज मेरा दिन है, आज आई एम द बेस्ट. मैं बैक स्टेज भी यही बोल रहा था कि आई एम द बेस्ट, आई एम गोइंग टू विन. मैंने मम्मा को स्टेज पे चढ़ने से पहले मैसेज किया, मम्मा आज मिठाई ले लेना, ज़्यादा अमाउंट में सबको बांट देना. और जब जैसे ही मम्मा को वीडियो कॉल की और मम्मा इतनी मिठाई लेके बैठे हुए थे, भाई आंसू निकल गए आंखों से कि यार फाइनली. कल का जो दिन था मैंने भी वो लाइव एक्सपीरियंस किया. आई सॉ यू गो ऑन स्टेज मल्टीपल टाइम्स. मैंने वो WNBF का भी दिन देखा था. एंड देन दैट स्ट्रेंथ, वो कहते हैं ना कि सेटबैक्स क्रिएट्स द बेस्ट कमबैक्स. एग्जैक्टली. तो कल वो कमबैक था कि जतिन महाजन डिसाइडेड टू स्टेप ऑन दैट स्टेज. सुबह बाकी कैटेगरीज हुई जिसमें गोल्ड मिला और फिर हुआ ओवरऑल, जो कि एक बहुत तगड़ा लाइनअप था. ओवरऑल अभी तक का आई गेस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग किसी शो में इतना बड़ा लाइनअप नहीं देखा ओवरऑल्स में. एग्जैक्टली. तो कल उस लाइनअप पे मल्टीपल कॉल आउट्स में बार बार फ्रंट स्टेज आना और टॉप कॉल आउट्स में आना और उसके बाद वो एक्सपीरियंस करना, और उस शो से उतरने के बाद कॉलिंग योर मॉम सेइंग कि आज तो सबके लिए मिठाइयाँ ले ही लेनी है. दिस वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि जब मम्मा के चेहरे वो प्राउड स्माइल थी ना, और सबको बोल रहे थे कि यार मेरा बेटा जीत गया. बस उससे बड़ी खुशी, क्योंकि यार हम लड़कों का है ही यार कि हम जीते इसलिए कि हमारे माँ बाप खुश रहे. तो मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी यही है कि मैं जितना हो सके अपनी मम्मा को खुश कर पाऊँ. क्योंकि मैं इस बारी, उनका बर्थडे था 19 नवंबर को और मैं गुड़गांव में था. मैंने बोला कि मम्मा मैं 2 दिन के लिए भी अपनी प्रेप ख़राब नहीं कर सकता, मैं आऊँगा एक ही बार आपका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट लेके, और वो लेके जा रहे हैं बस. तो अब लेके तो जा रहे हैं प्रो कार्ड, और इस प्रो कार्ड की जर्नी में मुझे पता है कि अभी दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट. इस जस्ट द स्टार्ट. अब वो आग का ज्वाला बनने का समय आ चुका है. Exactly. तो क्या है प्लान अब जतिन का फॉर द कमिंग फ्यू ईयर्स? टाइम टू गो इंटरनेशनल. अभी और भी शोज़ आ रहे हैं, बट देखते हैं. अभी मतलब वहाँ पे भी मैंने देखा बहुत सारी चीज़ों में अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. चेस्ट वीक है थोड़ी, और मसल मास ऐड हो सकता है, वो करना है. और माइंडसेट तो साथ साथ, अब जैसा इतना ड्रास्टिक मैंने कट किया है, इतना टॉर्चर किया अपने आप को 4-5 महीने में, तो डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँगा कि अब दोबारा कभी बॉडी को आउट ऑफ शेप नहीं जाने देना, अच्छी शेप में रहना है. अब की लाइफ जो है वो एक क्रिएटर से ज़्यादा एज एन एथलीट जीनी है, और बस वही रखना है आगे का गोल. तो बस सही है. अब दैट एथलीट इज़ टूवर्ड्स द टॉप 1%. तो एक वो बात जो, क्योंकि कल कुछ प्रो कार्ड्स ही निकले, हाँ, और हर शो से कुछ ही प्रो कार्ड्स निकलते हैं, हाँ, बट बहुत एथलीट्स आते हैं. एंड दिस ICN सुपर शो गोवा वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग ऑन अ स्टेज. तो उन एथलीट्स के लिए क्या मैसेज है जो कल शायद थोड़ा सा डिमोटिवेट होके गए, एक सेटबैक लेके गए,
बट उन एथलीट्स के लिए, क्योंकि जतिन ने वो जर्नी एक्सपीरियंस की है, तो उन एथलीट्स के लिए वो क्या इंग्रेडिएंट्स बताना चाहोगे कि दिस इज़ व्हाट एन एथलीट शुड स्टिक टू वंस दे आर डिसाइडिंग देयर फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक जर्नी? भाई मैं ना बहुत सिंपल रूल के साथ जीता हूँ, हारने में और हार मानने में बहुत फ़र्क होता है। अगर तुम आज हार गए हो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम कभी जीत नहीं सकते। हार गए हो, दोबारा उठो, दोबारा ट्राई करो, देखो कहाँ अपनी गलतियाँ हैं और दोबारा जाओ। दोबारा हारोगे, दोबारा ट्राई करोगे। भाई ये मेरा 5वां शो है और मैं 5 में नहीं आया प्लेस। आज 5वें शो में मैं प्रो बना। अगर WNBF के बाद मैं क्विट कर देता 5th प्लेसिंग के बाद, कोई सोच नहीं सकता कि 1 महीने में आके तुम किसी दूसरे इतने बड़े शो में प्रो कार्ड ले लोगे। तो अगर मैं अपने अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं रखता, अगर मैं खुद पे वो काम नहीं करता, तो आज मैं शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। तो अपने में बिलीफ रखो भाई, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। And everything is possible. You have made it possible yesterday from the ICN Goa Super Show. This was Jatin Mahajan, the new pro country has received, and now next year definitely the man is going global. Indian flag ab global jayega, and congratulations Yes, sir. Jatin on the pro Thank card. you so and much. thank you so much for your time. Thank you.